सभी साथियों को मैं सुरेश चंद्र राव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम सेना, सभी भीम सैनिकों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। साथियों, मैं आज आप लोगों को बाबा साहब के मिशन की जानकारी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। साथियों, जो भी आज की व्यवस्था चल रही है, जो आज देश में हो रहा है, आज बहुजन मूल निवासियों के साथ कैसा कैसा कार्य किया जा रहा है, जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं उनको आज सरकार इधर से उधर कर रही है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग जीवित रहें और बाबा साहब के मिशन को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लें। और बाबा साहब के मिशन को आप लोग अगर जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे तो हमारे सारे हक, अधिकार, मान सम्मान सब ध्वस्त कर दिए जाएंगे, फिर किसी काम के लिए नहीं रह पाएंगे। साथियों, आप लोगों को जागना होगा और समाज को जगाना होगा। मैं पढ़े लिखे उन बुद्धिजीवी साथियों से निवेदन करता हूं कि आप लोग घर घर जा कर के बाबा साहब के मिशन की और जो कानून की व्यवस्था है, जो हमारे देश में लचर कानून है, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उन पर आप लोग संगठित होइए और संगठित होकर के आंदोलन करने का प्रयास करें, ताकि हम जो आंदोलन करेंगे, बाबा साहब ने आंदोलन के बल पर हम लोगों को मान सम्मान और हक दिलाने का काम किया साथियों। लेकिन आज हम लोग इतने कुछ पाने के बावजूद, शिक्षा मिल गई, नौकरी मिल गई, उद्योग मिल गया, बिजनेस करने का अधिकार मिल गया, फिर भी इतना मिलने के बावजूद आज हमारे समाज के लोग जब डेवलप कर गए तो बाबा साहब को भूलने का काम किया। साथियों, अगर इसी तरह से अगर हम लोग भूलते रहेंगे तो बाबा साहब ने एक बात कहा था, जिस समाज में 10 वकील, 20 डॉक्टर और 30 इंजीनियर हों, उस समाज के ऊपर कोई आंख उठाकर नहीं देखता। साथियों, आज इस समाज में लाखों करोड़ों इंजीनियर, डॉक्टर, वकील भरे पड़े हैं, लेकिन बाबा साहब का मिशन पीछे क्यों जा रहा है? इसका मतलब क्या है? इसका कारण क्या है? बाबा साहब ने एक बात और कहा था साथियों कि साथियों, पढ़ लिख लेना, हुनरमंद हो जाना, ज्ञानवान हो जाना, तो अपने ज्ञान को अपने उन लोगों को बांटना जो अनपढ़ है, जो समाज से दूर रहते हैं साथियों, शिक्षा से दूर रहते हैं, उनको भी शिक्षित करने का काम करना। लेकिन हमारे समाज के लोग टीवी और बीवी में मस्त हो गए। साथियों, कब तक टीवी और बीवी में मस्त रहोगे? बाबा साहब अगर यही कर लिए होते तो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, आप इस लायक नहीं होते, इस लायक नहीं होते। सोचो, उस महापुरुष ने, उस शख्सियत ने, उस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी को दांव लगाकर इस समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, इस समाज को शिक्षित करने का काम किया, इस समाज को कुछ जीने लायक बनाया। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि इस देश में पेड़ों की गिनती हुआ करती थी, पशुओं की गिनती हुआ करती थी, पक्षियों की गिनती हुआ करती थी, लेकिन इस देश में इस समाज की कोई गिनती नहीं थी साथियों। तो सोचो लोग हम किस लायक थे। उस लायक बनाने के लिए बाबा साहब ने अपने पूरे परिवार को दांव पर लगा दिया, अपनी पूरी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। और दांव पर लगाने के बावजूद आप लोग जब पढ़ लिख लिए, शिक्षित हो गए, तो आप लोग जाति छिपा करके शहरों में रहने। साथियों, कब तक रहोगे ऐसे? जब सरकार इन व्यवस्था को खत्म कर देगी, इन चीज़ों को खत्म कर देगी, शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देगी, सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित कर देगी, तब क्या करोगे? मैं बताना चाहता हूं कि आज का समाज जो शिक्षित है, जो पढ़ा लिखा समाज है, पहले आप सोचिए कि हमारे कितने लोग सर्विस में थे और सर्विस में IAS, PCS, IPS अधिकारी बने, लेकिन कुछ चंद सालों पहले से देखिए कि हमारे लोगों का ग्राफ कितना है। जो हाई फाई लेवल के अधिकारी हुआ करते थे, आज निम्न लेवल के अधिकारी बनने में बहुत मुश्किल है। आज जो शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, एस्टेब्लिश लोग हैं, आज इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, DM है, SDM है, IG है, DIG हैं, पुलिस प्रशासन में हैं, लेकिन आज उनके लड़के एक प्राइवेट नौकरी के लिए तरस रहे हैं। क्यों? सोचना पड़ेगा।
अगर समाज के लोगों ने सोचा नहीं तो आने वाला दिन दूर नहीं है। जो व्यवस्था पहले 5000 वर्ष पहले हुआ करती थी वो व्यवस्था जब आ जाएगी तब आपको समझ में आएगा। साथियों, मैं सुरेश चंद्राव, मैं सामाजिक संगठन भीम सेना की तरफ से मैं आपका हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं कि आप लोग सामाजिक संगठन भीम सेना में जुड़े। आप लोगों को भीम सेना एक ऐसा क्रांतिकारी संगठन है जो कि आप के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर 24 घंटा आपकी समस्याओं की बात को सरकार के सामने उठाने का काम करता है साथियों। और आपकी जो भी लड़ाई है उसको पूर्ण रूप से लड़ने के लिए तैयार है साथियों। आपसे सहयोग चाहिए, साथ चाहिए, समर्थन चाहिए। और आपका अगर साथ समर्थन मिला तो मैं बताना चाहता हूं बाबा साहब के मिशन पर कामयाबी आप लोगों को जरूर मिलेगा और आपको सारी चीजें मिल जाएगी। और मंच के माध्यम से सारी चीजें नहीं बताई जा सकती। साथियों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संगठन में जुड़े और संगठन को बढ़ाने का प्रयास करें। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय भीम सेना।